अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम करता हूं आपको अपने YouTube चैनल स्टडी अब्रॉड विद अरबाज में। आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसी यूनिवर्सिटी के बारे में जो बगैर आइल्स, बगैर ट्यूशन फी और बगैर किसी सख्त शराइत के आपको एडमिशन दे रही है और इसका एक्सेप्टेंस रेट भी 40% है। तो आपने वीडियो को एंड तक देखना है। मैंने आपके लिए एक व्हाट्सएप चैनल भी बनाया है जिसके अंदर मैं आपको लेटेस्ट अपडेट देता रहूँगा, तो काइंडली इसे भी सब्सक्राइब करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। ज़रा तसव्वुर करें, आप यूरोप की एक कदीम और बावकार यूनिवर्सिटी में बगैर आइल्स के और सिर्फ 2.5 CGPA के साथ दाखिला हासिल कर सकते हैं। ये सुनकर आपको हैरानी तो होगी, लेकिन ये 100% हकीकत है। यूनिवर्सिटी ऑफ नेपल्स फ्रेडिको टू, जो 1224 में रोमन बादशाह फ्रेडिको टू ने कायम की थी, ये यूनिवर्सिटी बैरुल अक़वामी तलबा के लिए एक ज़बरदस्त मौका फराहम कर रही है। अगर आप आइल्स की सख्त शराइत से बचना चाहते हैं या फिर अपनी तालीमी रिकॉर्ड के बारे में फ़िक्रमंद हैं, तो घबराने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये यूनिवर्सिटी आपको आपके ख्वाब की ताबीर का मौका देती है। जी तो फ्रेंड्स, वीडियो को आखिर तक देखें, क्योंकि मैं आपको यूनिवर्सिटी की रैंकिंग, एडमिशन प्रोसेस और इटली में तालीम हासिल करने के शानदार फ़वाइद के बारे में ज़बरदस्त मालूमात दूंगा। जी तो फ्रेंड्स, बात करते हैं कि ये यूनिवर्सिटी इतनी खास क्यों है। यूनिवर्सिटी ऑफ नेपल्स फ्रेडिको टू एक ऐसी यूनिवर्सिटी है जो 800 साल से अपनी खिदमत सर अंजाम दे रही है। सोचें कि आप वहाँ तालीम हासिल कर रहे होंगे जहाँ माजी के अजीम दिमाग इल्म हासिल कर चुके हैं। ये यूनिवर्सिटी दुनिया भर के तलबा को आला मेयार की तालीम फराहम करने के लिए मशहूर है और आज भी ये दुनिया की टॉप 400 यूनिवर्सिटी में शुमार होती है और QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025 में 347 पोजीशन पर फाल करती है। अगर आप भी तारीखी और जदीद तालीमी माहौल में पढ़ना का ख्वाब देख चुके हैं, तो ये आपके लिए एक बेहतरीन मौका है। जी तो फ्रेंड्स, मैं आपको बताता जाऊँ, ये एक पब्लिक यूनिवर्सिटी है जो कि आपको डिफरेंट स्कॉलरशिप भी ऑफर करती है। अगर आप यहाँ पर एडमिशन को सिक्योर कर लेते हैं, तो आप मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप, नीड बेस्ड स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जी तो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं यूनिवर्सिटी ऑफ फ्रेडिको टू में ही क्यों अप्लाई करें। तो इसका जवाब बड़ा दिलचस्प है। ज़्यादातर यूरोप की यूनिवर्सिटियों में एडमिशन लेना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन यूनिवर्सिटी ऑफ नेपल्स फ्रेडिको टू की मकबूलियत की शरह 40% है, जिसका मतलब ये है कि आपको यहाँ पर निस्बतन दाखिला आसानी से मिल जाता है। और सबसे बड़ी खबर ये कि कम से कम CGPA वाला भी इसके अंदर अप्लाई कर सकता है। जी हाँ, अगर आपकी CGPA सिर्फ 2.5 है, तब भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं और आला यूनिवर्सिटी में अपनी तालीम को कंटिन्यू कर सकते हैं। और सबसे हैरान कुन बात ये कि यहाँ पर कोई आइल्स भी रिक्वायर्ड नहीं है। ज़्यादातर तलबा के लिए बैरूनी मुल्क तालीम हासिल करने में सबसे बड़ी जो रुकावट आती है वो आइल्स के इम्तिहान की है, जो ना सिर्फ मुश्किल बल्कि महंगा भी है। लेकिन यूनिवर्सिटी ऑफ नेपल्स फ्रेडिको टू में दाखिला लेने के लिए आपको आइल्स की कोई ज़रूरत नहीं। अगर आपने अपनी साबका तालीम अंग्रेज़ी में मुकम्मल की है, तो आप इंग्लिश प्रोफिशेंसी लेटर पर भी अप्लाई कर सकते हैं। जी तो फ्रेंड्स, बात करते हैं हाउ टू अप्लाई। इसमें अप्लाई करने का क्या तरीक़ेकार है। आपने यहाँ पर दो मेथड हैं अप्लाई करने के। सबसे पहले आपने यहाँ पर प्री इनरोलमेंट करनी होती है, या फिर आपने अपने कोऑर्डिनेटर से पहले ही एक्सेप्टेंस लेटर ले लेना होता है, यूनिवर्सिटी का एडमिशन लेटर। तो मैं आपको पहले प्री इनरोलमेंट का बताता हूँ, फिर मैं आपको बताऊंगा कि आपने कोऑर्डिनेटर को ईमेल कर कर उनसे पहले एडमिशन लेटर कैसे लेना है और फिर बाद में आप प्री इनरोलमेंट करेंगे, या फिर आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। आपने यहाँ पर सबसे पहले इस वेबसाइट के अंदर प्री इनरोलमेंट करनी होती है। तो प्री इनरोलमेंट करने के लिए आपके पास जो जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं, तो उसमें सबसे पहले आपका पासपोर्ट। अगर आप मास्टर के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो आपके पास बैचलर डिग्री सर्टिफिकेट, या फिर आपके पास यूनिवर्सिटी इनरोलमेंट सर्टिफिकेट, यानी कि ये वाला जो आप इस कोऑर्डिनेटर से लेंगे। और इफ़ बैचलर डिग्री इज़ नॉट येट कंप्लीटेड, तो आपने यहाँ ट्रांसक्रिप्ट ऑफ रिकॉर्ड TOR इंक्लूडिंग द लिस्ट ऑफ द एग्ज़ाम एंड देयर ग्रेड्स, जिसमें आपके एग्ज़ाम और ग्रेड्स जो वो मेंशन होने चाहिए। एडिशनल डॉक्यूमेंट्स में आपके पास डिग्री प्रोग्राम में जो आपकी डिस्क्रिप्शन, आपका लैंग्वेज सर्टिफिकेट, आपका मोटिवेशन लेटर, आपके रिकमेंडेशन लेटर और CV वगैरह, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास रिक्वायर्ड होंगे। तो आपने इनको अच्छे से बनाना है। और यहाँ पर लिखा हुआ है प्री एक्सेप्टेंस लेटर इफ द कैंडिडेट हैज ऑलरेडी ऑब्टेन्ड इट फ्रॉम द कोर्स कोऑर्डिनेटर। जी तो फ्रेंड्स, ये आपके सामने वेब पेज ओपन है, तो मैं इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ताकि आप यहाँ से आकर अपने कोर्स को एक्सप्लोर
कर सकें और फाइंड कर सकें। तो मैंने यहाँ पर इस वेबसाइट को ओपन किया तो यहाँ पर मेरे पास बैचलर डिग्री आ रहा है। तो आपने यहाँ पर देख लेना कौन कौन से प्रोग्राम है। यहाँ पर 2 प्रोग्राम है जिसमें आपका हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट और सिविल एंड एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग ये ऑफर हो रहा है। ये बैचलर वालों के लिए है। इसमें आपको अप्लाई करना है तो इसके ऊपर क्लिक करना है आपने जी। तो फ्रेंड्स क्लिक करने के बाद आपके सामने ये वेब पेज ओपन हो जाएगा। आपने यहाँ से प्रोग्राम देख लेना है जिसमें क्विक गाइड दी हुई है आपके प्रोग्राम के रिलेटेड। तो आपने इसको सारा पढ़ लेना है। पढ़ने के बाद आपने यहाँ पर जॉब अपॉर्चुनिटी देखनी है। इसमें आप अगर एडमिशन को सिक्योर कर लेते हैं और वहाँ से तालीम को मुकम्मल करने के बाद आपके पास कौन कौन सी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ होंगी वो आपने देख लेना है। एडमिशन एंड प्री रिक्विजिट को देख लेना है आपने। यहाँ पर आपके पास सारी डिटेल लिखी हुई है। फॉर नॉन EU एंड EU कैंडिडेट स्टूडेंट मस्ट मीट स्पेसिफिक एजुकेशनल रिक्विजिट। टोफल जो है ना रिक्वायर्ड है बैचलर्स वालों के लिए। बगैर लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी के सबूत के आप यहाँ पर एडमिशन को सिक्योर नहीं कर सकेंगे। और पिछले साल यहाँ पर बगैर आइल्स के प्रोफिशिएंसी लेटर की बिना पर बैचलर वालों का एडमिशन सिक्योर हो रहा था, लेकिन इस दफ़ा इंग्लिश की रिक्वायरमेंट रखी है सिर्फ बैचलर वालों के लिए। तो आप MOI के ऊपर अप्लाई करेंगे तो आपके कंसल्टेशन के चांस बहुत कम हो जाएंगे। हो सकता है आपको रिजेक्शन का भी सामना करना पड़े। तो काइंडली आपने बैचलर्स वालों के लिए खसूसी मैं आपको बार बार कह रहा हूँ आपने यहाँ पर आइल्स या टोफल का टेस्ट देना है जी। तो फ्रेंड्स आपके सामने यहाँ पर एक लिंक दिया हुआ रजिस्ट्रेशन का इस टेस्ट में रजिस्टर होने के लिए। तो आपने यहाँ से रजिस्टर होकर अपने टेस्ट को दे देना है जी। तो फ्रेंड्स मैं आपको बताता हूँ कि क्यों आपको कोऑर्डिनेटर से ईमेल कर कर अपने डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करा कर उनसे ये पता करना होता है कि आप एडमिशन सिक्योर कर सकते हैं या नहीं, या फिर आपने उनसे एडमिशन लेटर लेना होता है। वो इसलिए क्योंकि अगर आप डायरेक्ट प्री इनरोलमेंट करेंगे तो आप जब तक वहाँ से जवाब नहीं आ जाएगा तब तक आप किसी और यूनिवर्सिटी के लिए प्री इनरोलमेंट नहीं कर पाएंगे। तो रिकमेंडेड तरीका यही होता है कि आपने इनसे ईमेल में पूछ लेना है या एडमिशन लेटर ले लेना है, तब जाके आपने अपनी प्री इनरोलमेंट करनी है। तो प्री इनरोलमेंट करने के लिए आपने यहाँ पर आना है ऊपर और यहाँ पर आपने कॉन्टैक्ट पर्सन पे क्लिक करना है और यहाँ पर डिग्री प्रोग्राम डायरेक्टर, इस प्रोग्राम के जो कोऑर्डिनेटर या डायरेक्टर हैं उनसे पता करके आपने अपने एडमिशन को ले लेना है। हर प्रोग्राम का अलग कोऑर्डिनेटर होगा, अलग ईमेल होगा, तो आपने इस चीज़ का लाजमी ख्याल रखना है। बाकी सब में अप्लाई करने का तरीका भी सेम ही है। तो एक प्रोग्राम को बता दिया, बाकी सबका प्रोसीजर ऐसे ही है जी। तो फ्रेंड्स हमने बैचलर का देख लिया, अब हम मास्टर के देख लेते हैं प्रोग्राम कौन कौन से ऑफर हो रहे हैं। तो मास्टर के सेक्शन में आना है आपने। यहाँ पर देखना है आपके पास एग्रीकल्चर साइंस आर्किटेक्चर, उसके बाद बायोटेक्नोलॉजीज़, उसके बाद इकोनॉमिक्स, उसके बाद इंजीनियरिंग, उसके बाद ये डाटा साइंस वालों के लिए भी प्रोग्राम अवेलेबल हैं। तो एक भाई ने पूछा था कमेंट में कि डाटा साइंस का बताएं, यहाँ पर आइल्स और फीस ना हो, तो उनके लिए भी ये वीडियो बनी है। तो आपने ये देख लेना है। और यहाँ पर आपके पास ये 1 बाय 1 मैथमेटिक्स, फिजिक्स, साइंसेज, इसके सारे प्रोग्राम, ये सारे आपने ह्यूमैनिटीज़ और ये सारे प्रोग्राम आपने देख लेने हैं 1 बाय 1 करके। बात करते हैं डबल डिग्री प्रोग्राम। डबल डिग्री प्रोग्राम मतलब ये है, आप अगर एक यूनिवर्सिटी से पढ़ेंगे तो आपको 2 यूनिवर्सिटी की डिग्री मिलेगी जब आप अपने एजुकेशन को मुकम्मल कर लेंगे। इनका जो ईमेल है प्रोग्राम का, इनके कोऑर्डिनेटर को ईमेल करके अपने डॉक्यूमेंट सेंड करने हैं और उनसे एडमिशन लेटर लेना है या फिर उनसे पता करना है कि आप एलिजिबल हैं या नहीं। तो आपने 1 बाय 1 करके देख लेना है। हर कोऑर्डिनेटर का ईमेल अपना होगा, चीज़ का आपने ख्याल रखना है। फार्मेसी वगैरह सारे प्रोग्राम यहाँ पर अवेलेबल हैं, आपने 1 बाय 1 करके सारा देख लेना है। तो मैं अब आपको बताता हूँ, यहाँ पर सिंगल सेंटर मेडिसिन एंड सर्जरी वाले प्रोग्राम में अप्लाई करने के लिए आपको एक एडिशनल टेस्ट देना होगा। IMAT का मेडिसिन की फील्ड में अप्लाई करने के लिए ज़रूरी होता है और हर कंट्री अपने लिहाज से लेती है। तो आपने इस चीज़ का ज़रूर ख्याल रखना है कि आपने उस टेस्ट को देना है IMAT को, तभी आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं और एलिजिबल हो सकते हैं। जिस टेस्ट के बारे में बात कर रहा था कि मेडिसिन एंड सर्जरी के लिए जो टेस्ट रिक्वायर्ड होगा, तो वो इंटरनेशनल मेडिकल एडमिशन टेस्ट IMAT का टेस्ट है। वो आपने ज़रूर पास करना होगा और पास करने के बाद ही आप इसकी मेडिसिन की फील्ड के अंदर अप्लाई कर सकते हैं, जो कि ये प्रोग्राम है जी। तो फ्रेंड्स अब तक के लिए इतना ही। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसे सब्सक्राइब करें और व्हाट्सएप में भी फॉलो करें, तो मैं आपके लिए लेटेस्ट वीडियो लाता रहूँगा। आखिर में यही कहना चाहूँगा कि तालीम हर किसी का हक है। मज़ीद अपडेट के लिए जुड़े रहिए, अगले वीडियो में मुलाकात करेंगे आपसे।